वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर नंबर 11। इसका शीर्षक है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। मतलब इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो था सिनेमा जो था, मतलब मूवीज जो बनती थी उसमें था कि सिर्फ एक्शन होते थे, जो वाचा मतलब मुख भाषा में बनते थे, उसमें कोई बोलता नहीं था, सिर्फ एक्शन के आधार पर ही हम उसका पता लगाते थे। लेकिन उसके बाद जो सिनेमा है वो बोलने वाला बना, मतलब उसमें वाक सिनेमा जिसे बोलते हैं ना, कि सब लोग बोलने लगे, उसमें एक्शन के साथ साथ बोलना भी शुरू हुआ। तो इस पार्ट में यही बताया गया है कि बोलने वाला सिनेमा कब से शुरुआत हुई, कब से बना और किसने बनाया, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस पार्ट में जो कठिन शब्द आए हैं, शब्दार्थ जो है उनका अर्थ हम देखते हैं एक बार। तो पहला जो शब्द है वो देखते हैं हम कौन सा है। पहला है सवाक फिल्म। अभी जो सवाक शब्द है इसमें स है मूल शब्द, सॉरी उपसर्ग, और वाक है मूल शब्द। तो ये इसमें क्या है, उपसर्ग है, और ये क्या है, मूल शब्द है। तो सवाक का अर्थ क्या हो गया, मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। मूक मतलब चुप रहना। तो मूक फिल्म के बाद जो पहली फिल्म बनी बोलती फिल्म, उसे बोलते हैं सवाक, मतलब बोलने के साथ, जिसमें एक्शन भी हो और बोलना भी हो, तो वो होता है सवाक फिल्म। दूसरा है पटकथा। पटकथा का अर्थ क्या है, फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। मतलब कोई भी फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए जो भी कहानी लिखी जाती है उसे बोलते हैं पटकथा। तीसरा संवाद। संवाद होता है फिल्म में की जाने वाली बातचीत। तो संवाद होता है फिल्म के बीच में जो भी दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत की जाती है उसे बोलते हैं संवाद। इसके बाद है चौथा पार्श्व गायक। पार्श्व गायक कौन होते हैं, पर्दे के पीछे से गाने वाले। पर्दे के पीछे से गाने वाले। तो पार्श्व गायक होते हैं पर्दे के पीछे से गाने वाले। मतलब एक तो फिल्म के जब हम फिल्म देखते हैं तो सामने जो फिल्म में जो मुख्य पात्र होते हैं, हीरो हीरोइन, वो गाना गाते हैं, तो उनकी जो वो तो सिर्फ लिपसिंग करते हैं, तो उनके पीछे से जो गाना गा रहा है उसको बोलते हैं पार्श्व गायक, जो सिंगर होते हैं उन्हें। और इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है डिस्क फॉल। डिस्क फॉल ये है रिकॉर्डिंग का एक रूप। कोई भी रिकॉर्डिंग जिससे होती है तो वो है रिकॉर्डिंग का एक रूप, जिसे बोलते हैं डिस्क फॉल। इसके बाद है सिक्स्थ किरदार। किरदार क्या होते हैं, अभिनेता या अभिनेत्री
की भूमिका, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चरित्र। मतलब जो भी जिसका पार्ट जो भी अदा कर रहा है वो होता है उसका किरदार। मतलब फिल्म में कोई भी किसी का रोल है, उसका जो भी पार्ट अदा कर रहा है उसे बोलते हैं किरदार। इसके बाद है खिताब। खिताब का अर्थ है उपाधि या फिर सम्मान। मतलब कोई भी उपाधि या कोई भी पुरस्कार दिया जाता है उसे बोलते हैं खिताब। खिताब का अर्थ होता है उपाधि या सम्मान। मतलब कोई भी कार्य करता है, कोई भी अच्छा होता है, उसके लिए उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसे बोलते हैं खिताब। मतलब कोई भी सम्मान। ठीक है, अब हमने इससे जो कठिन शब्द इसमें आए उनका अर्थ हमने समझा। अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ को हम पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं इस पाठ। वे सभी सजीव। सजीव मतलब जिनमें की जीव होता है, जो कि जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं। सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। तो मतलब ये क्या पंक्ति है कि क्या है, वे सभी सजीव है, मतलब जिंदा है। ऐसा लग रहा है कि सब जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। मतलब कितने इंसान है उसमें? 78। मुर्दा मतलब मरे हुए। मतलब उसमें लग रहा है कि 78 मुर्दा इंसान जो है वो कि जिंदा हो गए हैं। इनको बोलते बातें करते देखो। तो देश की पहली सवाक फिल्म, सवाक मतलब बोलने वाली, पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। मतलब जो पहली फिल्म बोलती फिल्म बनी आलम आरा। कौन सी फिल्म बनी? पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। तो जब ये फिल्म बनी तो इसका जो पोस्टर थे उस पर ये पंक्तियां लिखी हुई थी। ये पंक्तियां क्यों लिखी हुई थी? क्योंकि इससे पहले जो फिल्म थी वो थी मूक फिल्म में बनी थी, उसमें कोई भी बोलता नहीं था। तो उसमें ये था कि 78 इंसान, जो मुर्दा इंसान है, वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, वो जिंदा हो गए हैं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख, ऐतिहासिक एक शब्द है जिसमें कि इतिहास किससे बना है? ये मूल शब्द कौन सा है इसमें? इतिहास प्लस एक। मूल शब्द इतिहास है और प्रत्यय क्या है? एक। तो ये बन गया इससे ऐतिहासिक, मतलब इतिहास से संबंधित। तो ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। मतलब कौन सी तारीख? 14 मार्च 1931। क्यों? क्योंकि उस दिन पहली जो बोलती फिल्म थी वो बनी थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मतलब उस समय जो मूक सिनेमा था, मूक फिल्में थी, बहुत ही लोकप्रिय थी। मतलब प्रसिद्ध थी, लोकप्रिय, समाजप्रिय, लोगों में प्रिय। तो ये है कि पहले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। उसी समय एक पहली फिल्म बनी, बोलती फिल्म बनी। कौन सी थी वो? आलम आरा। तो पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। मतलब एक नया दौर शुरू हुआ, नया इतिहास, नया समय रचा गया। कौन सा? बोलती फिल्मों का। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। मतलब जो पहली बोलती फिल्म थी उसके निर्देशक कौन थे? वो थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी। कौन सी फिल्म देखी? शोबोट। कौन सी उसकी थी? हॉलीवुड की। और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि अर्देशीर एम ईरानी ने किससे प्रेरणा ली? बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा किससे ली? हॉलीवुड की फिल्म शोबोट से। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा भी पढ़ा था हमने, किसी भी फिल्म की जो कहानी होती है वो। इस नाटक के कई गाने जो के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा, वक्त मतलब समय, उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक होता है ना कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच की जो बातचीत होती है उसको लिखने वाला लेखक, लिखने वाला नहीं था। गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी।
फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन, वाद्य मतलब होता है यंत्र, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल मतलब उपयोग में लाया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान, मतलब पहले पार्श्व गायक कौन बने? W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो जो ये फिल्म थी आलम आरा, इसमें पहला गाना कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया, मतलब रिकॉर्डिंग का एक रूप होता है डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी। साउंड मतलब आवाज के कारण। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम होता है बनावटी, ठीक है, और इसका कृत्रिम का जो है आप विलोम शब्द देखे तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। तो कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई। मतलब इसी फिल्म के बाद ही प्रकाश प्रणाली भी लगाई गई, क्योंकि पहले जो फिल्म थी वो दिन में बन जाती थी तो प्रकाश की जरूरत होती नहीं थी। तो इस फिल्म में कृत्रिम प्रकाश की जरूरत हुई, तो उसके बाद ही जो ये कृत्रिम प्रकाश की जो प्रणाली है वो भी एक जरूरी हिस्सा बन गई। किसका? फिल्मों का। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवा फिल्में बनाई। कितनी फिल्में बनाई? 150 से अधिक तो मूक मतलब जिसमें सिर्फ एक्शन हो, आवाज ना हो, और 100 सवा मतलब 100 बोलने वाली फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन क्या होता है? मिलान। फिल्म की नायिका जुबैदा थी। इस फिल्म की नायिका कौन थी? जुबैदा। नायक थे विट्ठल। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो फिल्म थी आलम आरा, इसकी नायिका कौन थी? जुबैदा, और इसके नायक कौन थे? विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक में भी है कि सर्व प्लस अधिक। सर्व क्या है? इसमें उपसर्ग है, और अधिक क्या है? मूल शब्द है। पारिश्रमी हो गया, परिश्रम प्लस एक, तो ये क्या हो गया? पारिश्रमिक। पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। चर्चित जो शब्द है इसमें भी है चर्चा प्लस एक, चर्चित मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होना। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। महबूब को नायक क्यों बनाया गया? क्योंकि जो विट्ठल है उनको उर्दू बोलने में परेशानी आती थी। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। उस समय जो मशहूर वकील थे उनका नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, और आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ होते ना, एक खंबा, मजबूत खंबा जो होता है उसे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आलम आरा फिल्म है वो कौन सी तारीख को कौन से सिनेमा में प्रदर्शित हुई? तो तारीख कौन सी थी? 14 मार्च 1931, और सिनेमा कौन सा था? मैजेस्टिक। कहाँ का? मुंबई का। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। हाउसफुल मतलब बिल्कुल फुल जाना, बिल्कुल भी जगह न रहना, और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। किसे? आलम आरा को। समीक्षक थे, समीक्षा करने वाले कि किस प्रकार की फिल्म है, उन्होंने क्या इसको करार दिया कि भड़कीली फैंटेसी फिल्म।
मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म, दर्शक होते हैं देखने वाले, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। अनुभव इसलिए थी क्योंकि पहली जो फिल्म थी वो बोलती फिल्म थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो ये जो फिल्म थी वो कितने फुट लंबी थी? 10,000 फुट। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक, पौराणिक भी एक शब्द है जिसमें कि मूल शब्द क्या बन गया? पुराण, और प्रत्यय क्या है? एक। पुराण प्लस एक से क्या बना? पौराणिक। कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक, समाज प्लस एक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों ने ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के लिए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हो गए। 25 वर्ष कब पूरे हुए? 1956 में। होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मानित मतलब उन्हें पुरस्कार दिया गया। तो सम्मानित में मूल शब्द क्या हुआ? सम्मान, और प्रत्यय क्या हो गया? इत। और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो सम्मान में क्या कहा गया? अर्देशी राम ईरानी। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय सवाक फिल्मों का पिता किसे कहा गया? अर्देशी राम ईरानी को। तो उन्होंने इस मौके पर कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है। खिताब वही था, सम्मान। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार फिल्म ने बोलना सीख लिया, फिल्म में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय के काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चलाया जा सकता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक, दैनिक दिन प्लस एक और सार्वजनिक सर्व प्लस जन प्लस एक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी राम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। केश सज्जा मतलब बालों को सजाना संवारना। अर्देशी ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि जो आलम आरा फिल्म थी भारत के अलावा कहाँ पसंद की गई? वो है श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को, तो भारतीय, अब एक क्वेश्चन और है कि भारतीय फिल्म के जनक कौन थे? वो थे फाल्के को। सवाक सिनेमा के जनक अर्देशी ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ। मतलब इसमें कहा गया है कि जो भारतीय जो सिनेमा है उनके जनक कौन थे? फाल्के। सिनेमा को लाने वाले, उसका निर्माण करने वाले कौन थे? फाल्के। तो उनको अर्देशी राम ईरानी की जो ये नया युग था, जो सवाक फिल्म का उन्होंने दौर चलाया था, उसको अपनाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उनके इसके बाद ही जो एक नया दौर शुरू हुआ। तो ये पार्ट हमने पढ़ा। अब इसके आधार पे जो हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम देखते हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? तो कौन से वाक्य छापे गए थे? वो थे जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। ये तो पंक्तियां लिखी हुई थी
और फिर दूसरा प्रश्न है इसी में कि उस फिल्म में कितने चेहरे थे, तो उस फिल्म में थे 78 चेहरे। कितने? 78। फिर हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर अहम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? हॉलीवुड की एक फिल्म शोबोट से मिली थी। उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? पेरिस रंगमंच से, जो पेरिस नाटक है उसका रंगमंच है, उससे उन्होंने आधार लिया था। विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया गया। उन्हें क्यों हटाया गया? क्योंकि उनको उर्दू भाषा बोलने में परेशानी होती थी, उन्हें उर्दू भाषा नहीं आती थी, इसीलिए विठल को नायक के रूप में नायक से हटाया गया। विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? क्या किया? उन्होंने उस पर मुकदमा कर दिया। और उनका मुकदमा किसने लड़ा? मोहम्मद एम जिन्ना ने। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा? सवाक फिल्मों के पिता। सम्मानकर्ताओं ने क्या कहा? सवाक फिल्मों के पिता। तो अर्देशीर ने क्या कहा? मतलब इसके उसमें जो अर्देशीर है उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने बड़ी विनम्रता का भाव प्रकट किया। इसमें ये क्वेश्चन भी है कि इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? तो उन्होंने एक विनम्रता का भाव प्रकट किया और उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। तो ये हमारे जो प्रश्न है वो हो गए। अब एक बार हम इस पाठ में जो हमारे शब्द उसमें आए हैं, मुख्य शब्द एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, जिसमें कि कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है, एक बार हम उन पे और नजर डालते हैं, उन्हें और देख लेते हैं। तो एक बार हम देखते हैं जो भी इस पाठ में शब्द है, कठिन शब्द है, उसमें मूल रूप कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है और फिर उपसर्ग कौन सा है। शब्द आए हैं, इनमें से हमें उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है। जिनमें उपसर्ग है वो उपसर्ग, जिनमें प्रत्यय है प्रत्यय। तो पहला शब्द हमारे पास ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक में मूल शब्द क्या बना? इतिहास, और प्रत्यय क्या बन गया? एक। तो इतिहास प्लस एक से बना है ऐतिहासिक। तो इसमें एक क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय। अब है सवाक। सवाक किससे बना है? से प्लस वाक। अब जिसमें से है वो क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। ये शब्द नहीं होते, शब्द का एक हिस्सा होता है, शब्द का एक भाग होते हैं। तो इन क्या बोलते हैं हम? शब्दांश। उपसर्ग और प्रत्यय को हम क्या बोलेंगे? शब्दांश। तो जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द के आगे लगते हैं वो होते हैं उपसर्ग। अब है हिंदुस्तानी। इसमें बन गया मूल शब्द क्या है? हिंदुस्तान, और प्रत्यय क्या हो गया? ई। हिंदुस्तान प्लस ई, हिंदुस्तानी। अब है सर्वाधिक। अब इसमें दोनों हैं, सर्व प्लस अधिक, सर्व प्लस अधिक। तो ये क्या हो गया? इसका उपसर्ग, और ये हो गया मूल शब्द। पारिश्रमिक। अब इसमें भी परिश्रम प्लस एक, परिश्रम प्लस एक से बना है पारिश्रमिक, और इसको भी अलग कर सकते हैं हम, परि प्लस श्रम। तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो क्या हो गया? ये परि प्लस श्रम प्लस एक, तो क्या बन गया? पारिश्रमिक। चर्चित। चर्चित में मूल शब्द क्या हो गया? चर्चा, और प्रत्यय क्या हो गया? इत, चर्चित। अब ऐसे ही है पौराणिक। तो पौराणिक में क्या बन गया? ये बना है पुराण से। तो मूल शब्द क्या हो गया? पुराण, और प्रत्यय क्या हो गया? एक। पुराण प्लस एक से क्या बनाया? पौराणिक। अब ऐसे ही हम देखते हैं 8वां, सामाजिक। सामाजिक में मूल शब्द क्या है? समाज प्लस एक,
सामाजिक। क्या है इसमें? प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है? समाज है। अब है प्रशासक, प्र प्लस शासक। तो प्र क्या है इसमें? उपसर्ग है और शासक क्या है? मूल शब्द है। अब है सम्मानित, सम्मान प्लस इत। सम्मानित बनाए सम्मान प्लस इत से। अब ऐसे ही सम्मान में भी अलग कर सकते हैं हम, सम प्लस मान। तो इसमें सम क्या उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है? मान है, और इत क्या है? प्रत्यय है। उससे क्या बन गया? सम प्लस मान प्लस इत। तो क्या बन गया? सम्मानित। अब ऐसे ही है संवाद, संवाद में सम प्लस वाद। तो उपसर्ग क्या है? सम, और मूल शब्द क्या है? वाद। अब है सार्वजनिक, सर्वजन प्लस एक। तो क्या बन गया? सार्वजनिक। अब इसमें भी है सर प्लस जन। तो उपसर्ग क्या है? सर, मूल शब्द क्या है? जन, और प्रत्यय क्या है? एक। तो सर प्लस जन प्लस एक से क्या बन गया? सार्वजनिक। अब है दैनिक, दिन प्लस एक। दिन क्या है? मूल शब्द है, और एक क्या है? प्रत्यय। तो दिन प्लस एक से क्या बन गया? दैनिक, जो कि दिन में एक बार होता है, प्रतिदिन होने वाला। भारतीय, भारतीय में मूल शब्द क्या है? भारत, और प्रत्यय क्या है? ई है। भारतीय, भारत प्लस ई है, तो इससे क्या बन गया? भारतीय। अब है सुलोचना, सुलोचन प्लस आ। अब इसमें क्या है? आ प्रत्यय है। अब सुलोचन को भी कर सकते हैं हम, सु प्लस लोचन। तो सु क्या हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया, लोचन क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, और आ क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। इसका अर्थ हो गया सुंदर नैनो वाली, सुलोचना। कामयाबी, अब कामयाबी में हो गया, कामयाब तो है मूल शब्द, और ई क्या है? प्रत्यय। तो इस तरह हमने देखा ये जो शब्द है, कौन से शब्द में उपसर्ग आया है, कौन से में प्रत्यय आया है, कौन सा मूल शब्द है। तो एक बार आप सभी इन सब का वापस से अभ्यास करना। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि हमारे जो पाठ हमने पढ़ा है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, ये जो पाठ हमने पढ़ा, इसमें हमने इसके शब्दार्थ पढ़ लिए, और जो इसके प्रश्नोत्तर है वो पढ़ लिया। इस पाठ को हमने समझ लिया, और इस पाठ में जो शब्द है, कठिन शब्द है, उनमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, कौन कौन से प्रत्यय हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। और उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं वो हमने देखा। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग डिफाइन कर लिया, समझ लिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे हम फिर मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ।